पर नई सरकार के बनते ही जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां पुनः सक्रिय हुई हैं, ये सवाल तो खड़े करता है कि क्या संरक्षण दे रही है वहां की अमर अब्दुल्ला जी की सरकार। पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग वहां पर चुनावी रण में उतरेंगे, जहां इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा कि लोजपा अपनी चतरा की सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, पर हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी बैठक को लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आज प्रदेश स्तरीय बैठक थी। यह जानकारी पार्टी पहले ही साझा कर चुकी है। आगामी 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की आयोजन करने जा रही है, जो लंबे समय के बाद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी वर्ष भी है और अगले साल इस समय तक नई सरकार की गठन भी हो चुकी होगी। गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी घोषणा होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ जाएंगे। वहीं चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि क्रीमी लेयर और आरक्षण के मुद्दे पर आपका अलग स्टैंड रहता है, तो इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कई लोग चाहते हैं कि मेरे और प्रधानमंत्री के बीच में दूरी बढ़े, लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं दी गई, तो कई लोगों यह भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान नाखुश है, जिसको लेकर हम स्पष्ट कर दें कि चिराग पासवान और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं बल्कि पूरी तरीके से संतुष्ट है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, छोड़े जा रहे हैं आपको उनकी बातों के साथ। सहमति जो है तेजस्वी यादव महागठबंधन में जो है वो खींचातानी जारी है और तेजस्वी यादव नाराज है। भाई, जो गठबंधन में सीटों के बंटवारे तक को सहजता से नहीं कर पाए, जब एक दूसरे के साथी को जब ये लोग सीट बंटवारे में ही सम्मान नहीं देते, तो ऐसे में कैसे अपने अपने समर्थकों को ये कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए। ये बात तय है, स्पष्ट है कि तथाकथित इंडी अलायंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ अलायंस है। ये विचारधारा का अलायंस नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं का अलायंस है। एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने की सोच वाला ये अलायंस है। ऐसे में एक दूसरे को सीटों पर कैसे कम किया जाए, दबाया जाए, लगातार इन लोगों का प्रयास यही रहता है। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा और परिणाम हम लोगों ने इनकी इस सोच का हरियाणा में अभी जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें देखने को मिला, जहां पर हरियाणा जैसे राज्य की जनता ने, जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने एक तरफा इसमें अपनी भविष्यवाणी की थी कि विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है, पर उसके बावजूद अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, तो ये बात स्पष्ट है कि लोगों को समझ में आने लग गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया। विपक्ष के लोगों के पास अपनी कोई नीति सिद्धांत नहीं है, सिर्फ झूठ बोलो और लोगों को डराकर अपना वोट लो। अब धीरे धीरे देश की जनता जो कुछ समय के लिए संभवतः लोकसभा के चुनाव में इनके साथ गई थी और ये लोग अतो उत्साहित हो रहे थे कि भैया अब एनडीए का कुछ नहीं रहेगा, एक एक करके तमाम राज्यों के परिणाम आप देखिएगा, उसमें सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा से हम लोगों ने शुरुआत की, झारखंड, महाराष्ट्र अभी आगे है और दिल्ली से होते हुए बिहार, जहां पर आज मैं खड़ा हूं, यहां पर भी अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। हम लोगों के ऊपर कौन आरोप लगा रहा है? देखिए, परिवारवाद माझी जी का जहां तक जिक्र है, उन्होंने कुछ नीतियों का समर्थन उन्होंने किया था। वो अपने परिवार के सदस्य को टिकट दें, कहाँ इसमें किसी को कोई आपत्ति है। उन्होंने तो दिया ही उनके परिवार के ही सभी लोगों को।
पर उन्होंने एक नीति का समर्थन किया था। माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से आरक्षण के प्रावधानों में कुछ बदलाव को लेकर जिस तरीके से अपनी टिप्पणियां की थी, उसके बाद उन्होंने एक सोच का समर्थन किया था। उस सोच के आधार पर उन्होंने टिकट नहीं दिया। ये ऐतराज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे सांसद जमुई, उन्होंने इसकी टिप्पणी की थी। अब राजद परिवारवाद का आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है? ये राजद और मांझी जी के बीच की बात है। देखिए, ये चिंता की बात है कि नई सरकार बनने के बाद क्यों पुनः आतंकी और आतंकी संगठन पुनः घाटी में और जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। एक लंबे समय तक, जब तक केंद्र के शासन में जम्मू कश्मीर था, ना के बराबर ऐसी कोई घटना हम लोग को सुनने को मिली और पूरी तरीके से आतंकवाद पर नियंत्रण वहां पर हम लोगों ने पाने का काम किया। पर नई सरकार के बनते ही जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां पुनः सक्रिय हुई हैं, ये सवाल तो खड़े करता है कि क्या संरक्षण दे रही है वहां की उमर अब्दुल्ला जी की सरकार? क्या उमर अब्दुल्ला जी की सरकार के संरक्षण में आतंकियों को शय मिलता है कि उनके आने के बाद पुनः इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? ये चिंता की बात है। जहां पर हम लोग इतने लंबे समय तक शांति कायम करने में सफल रहे, क्यों वहां पर पुनः आतंकी सक्रिय हुए हैं? इस पे सवाल बनता है। नवंबर माह में आपकी रैली होने वाली, आज मंथन भी आप लोगों ने की है, क्या रूपरेखा? 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक भव्य रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब थे, उसी वक्त हम लोगों ने आखिरी बार रैली का हम लोगों ने आयोजन किया था। इस बार पुनः हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष है, ऐसे में उस दिन गांधी मैदान से औपचारिक शंखनाद बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी उस मैदान में करेगी। उसकी तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिसमें सारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बिहार से आते हैं, सारे महासचिव, सचिव, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सीमित लोगों की आज ये बैठक हम लोगों ने बुलाने का काम किया। इसकी रणनीति को लेकर चर्चा हुई, अभी भी चर्चा जारी ही है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी भी ये बैठक चल रही है। इस रैली को कैसे विधिवत तरीके से एक बड़ी रैली की रूपरेखा तैयार की जाए, उसको लेकर आज मंथन हुआ। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी। ये जानकारी पार्टी पहले ही साझा कर चुकी है कि आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। एक लंबा समय हुआ जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त पार्टी ने आखिरी बार गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसके बाद इस बार हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है। अगले साल लगभग इस समय तक संभवतः नई सरकार का गठन हो गया होगा। ऐसे में गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रत्याशियों के चयन की, सीटों के चयन की, ये तमाम प्रक्रियाएं इस रैली के बाद शुरू हो जाएंगी। रैली की तैयारियों में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, आने वाले साल में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। अभी ये चर्चा चलेगी। हमको दिल्ली वापस जाना है, मंत्रालय का कार्य है, पर अभी ये बैठक कुछ समय और चलेगी और तमाम लोगों को जिम्मेदारियां तय कर कर जवाबदेही बांधने की सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया था। झारखंड चुनाव को लेकर कोई नाराजगी आपकी तैयारी मंत्री सीटों की थी? और दूसरा सवाल, इलेक्टोरल एंट्री, चाहे आरक्षण, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर आपका सरकार से अलग स्टैंड रहा है, तो क्या अभी भी नाराजगी है? भाई, मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा।
मैं मेरे प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके के विवाद में जाऊं, ये संभव ही नहीं। मैं भी कई जगह देखता हूं कि झारखंड को लेकर एक सीट दी तो चिराग पासवान नाराज़ हैं। मैं, मेरी पार्टी ना सिर्फ खुश बल्कि पूरी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए देती थी। उन्होंने बल्कि इस बार तो और सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया। 2014 में भी हम लोग को एक सीट दी गई थी झारखंड में लड़ने के लिए, शिकारी पारा की वो सीट। उस वक्त पार्टी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी उस सीट के चयन से। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए। उस लिस्ट ऑफ सीट में से ही हम लोग हैं। पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग वहाँ पर चुनावी रण में उतरेंगे, जहाँ इस बात को मैं सुनिश्चित करूँगा कि लोजपा अपनी चतरा की सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, पर हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को बाकी सीटों पर भी जीत दिलाने को लेकर होगी। कल वहाँ पे परसों 24 तारीख को वहाँ पे नामांकन है। उस नामांकन में भी मैं झारखंड जाऊँगा और मैं मानता हूँ, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार, जिसमें इतने विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले, पहली बार झारखंड को शर्मसार होना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। जिस तरीके से बटा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, सीटों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। किस प्रकार का ये गठबंधन, जहाँ पे राजद कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को गठबंधन में चुनाव लड़ने तक का सम्मान नहीं दे पा रहा, तो कैसे एक मंच पर आकर एक दूसरे के वोटर्स को ये लोग कन्विंस करेंगे एक दूसरे के समर्थन में मतदान करने को लेकर।